Hello student, today I am Aarti Saklani going to continue your first chapter in organic chemistry, that is haloalkanes and haloarenes. बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल आपका इंट्रोडक्शन जाना था कि आपका हेलोएल्केन्स किन कंपाउंड्स को कहेंगे, हेलोएरीन्स किन कंपाउंड्स को कहेंगे, और इससे रिलेटेड आपका हमने क्लासिफिकेशन सीखा था कि आपका नंबर ऑफ हेलाइड्स के अटैचमेंट के बेस पे आप क्या करते हैं, मोनो हेलोएल्केन्स, डाई हेलोएल्केन्स, किस तरह से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं आपके हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का। आज हम इसी सेशन को स्टार्ट करते हुए बच्चों इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि आपका क्लासिफिकेशन जो है आपका हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का ये आज कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद आपके जो मैंने आपको बोला था कि आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आप आई होप उनको करने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स का, जो आपका सेकंड बेसिस था कि किस बेस पे आपको हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का क्लासिफिकेशन किया था। फर्स्ट में हमने जाना था बच्चों कि क्लासिफिकेशन जो आपका हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का होता है वो किस बेस पे हो रहा था बच्चों, वो हो रहा था आपके क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेस पे कि आपके नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स लाइक आपका 1 हाइड्रोजन रिमूव होके 1 हेलोजन एटम अटैच जो है तो उसको हम मोनो हेलोएल्केन्स कह रहे थे। अगर आपके 2 हाइड्रोजन रिमूव होके 2 हेलोजन एटम्स उसकी कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल कर रहे हैं तो डाई हेलोएल्केन्स थे। और अगर 3 हाइड्रोजन रिमूव होके आपके 3 हेलोजन उस वैलेंसी को फुलफिल कर रहे हैं तो उसको हम ट्राई हेलोएल्केन्स कह रहे थे। आज हम देखेंगे कि जो आपका हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का सेकंड क्लासिफिकेशन है जो बेस है किसके हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पे, किस कार्बन पे हमने हाइब्रिडाइजेशन देखना है ये हम अर्लियर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिस कार्बन पे आपका क्या होगा बच्चों, जिस पे आपका हेलोजन अटैच्ड होगा, जिस पे आपका हेलाइड ग्रुप अटैच्ड होगा, दैट मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई कंपाउंड आपका जिस कार्बन पे अटैच्ड होगा उस कार्बन पे आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, आपका हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स को रिक्लासिफाइड करते हैं। और उस बेसिस पे आपका हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, दैट मीन्स आपका जिस कार्बन पे आपका हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है उस पे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हम उस कंपाउंड को हेलोएल्केन्स एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, या आपका एलाइलिक हैलाइड्स कहेंगे या बेंजाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। ठीक है, तो आपका जो हेलोएल्केन्स और हेलो एल्काइल हैलाइड्स की बात थी, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमने देख लिया था कि आपका जो जनरल क्लासिफिकेशन जनरल फार्मूला है आपका हेलोएल्केन्स और एल्काइल हैलाइड का वो क्या है बच्चों, CnH2n+1 एंड X। ठीक है, अच्छा इसका हम आज थोड़ा सा आपका डिस्कस कर लेते हैं। आपके जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये हमने एल्केन्स जो हैं आपके उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, मैंने कहा था एल्काइल हैलाइड आपके कब बनते हैं बच्चों, जब आपका 1 हाइड्रोजन मिनिमम 1 और मोर हाइड्रोजन आपके क्या होते हैं, आपके रिमूव होते हैं। और आपका फार्मूला जो एल्केन्स का वो किस में, ये एल्केन्स का फार्मूला है। एल्केन्स और एल्केन्स आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब एल्काइल में। तो एल्काइल का फार्मूला क्या होगा, CnH2n+1। ठीक है, एक हाइड्रोजन आपका क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन रिमूव होने पे आपकी जो कार्बन की वैलेंसी है जो आपकी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, उस वैलेंसी को फुलफिल कोई हाईलाइट करेगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला आएगा ये आपका हेलोएल्केन्स का फॉर्मूला बोला जाएगा, हेलोएल्केन्स। ठीक है, इसका हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन की हम बात कर रहे थे कि जो हम बोल रहे हैं प्राइमरी हेलोएल्केन्स, सेकेंडरी हेलोएल्केन्स या टर्सरी हेलोएल्केन्स, ये हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं। तो आपका प्राइमरी हेलोएल्केन्स किसे कह रहे हैं बच्चों, अगर आपका सपोज जिस कार्बन पे, ये आपका कार्बन है जिस पे आपका हेलाइड ग्रुप है, इस पे अगर आपका कौन सा sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब कार्बन अपनी चारों जो टेट्रावैलेंसी है वो किससे पूरा कर रहा होगा, सिंगल बॉन्ड से पूरा कर रहा होगा। तो 4 सिग्मा बॉन्ड अगर किसी कार्बन के चारों तरफ हैं तो 4 सिग्मा पे जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 1s का और 3 p ऑर्बिटल का। 3 सिग्मा अगर होते हैं तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 2 सिग्मा पे आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन पे। तो ये आपने ध्यान रखना है थोड़ा कि अगर अपनी कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो 4 सिग्मा इस तरह से पूरी कर रहा है 4 सिंगल बॉन्ड से चारों तरफ, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड के हैं बच्चों आपके सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा पे sp3 हमने इस कार्बन को क्या बोला, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोला। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जिस पे आपका हेलोजन अटैच्ड है, अगर उस कार्बन से एक और एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, और बाकी आपकी जो कार्बन अपनी वैलेंसी फुलफिल कर रहा है वो हाइड्रोजन से कर रहा है, तो हम जिस कार्बन पे आपका हेलोजन अटैच्ड है उस पे अगर आपका डायरेक्ट एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे हम प्राइमरी क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री
हेलो एल्केन्स बोलेंगे, हेलो एल्केन्स। ठीक है, इस पे मैंने आपका पहले भी डिस्कस किया था कि मैंने पूरा हाइब्रिडाइजेशन पे और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपका मैंने 11th क्लास की केमिस्ट्री का एक प्रीवियस वीडियो आपका अपलोड किया है, उस पर आप जाके इसको कंप्लीट देख सकते हैं कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपका हाइब्रिडाइजेशन और डिग्री को। ठीक है, अच्छा, तो आपका हेलो एल्केन्स जो है प्राइमरी सेकेंडरी, और अगर आपका यही कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी किस तरह से पूरी करता कि जिस पे आपका हेलाइड अटैच्ड है उस पे अगर आपके 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं और एक साइड की वैलेंसी आपकी किससे फुलफिल हो रही है, हाइड्रोजन से हो रही है, तो आपके 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, या आपके जिस इस कार्बन को हमने काउंट नहीं करना है, इस पे हमने देखना है कि कितने आपके एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, डायरेक्ट अटैचमेंट कितने एल्काइल ग्रुप का है, तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। ऑलराइट, और अगर आपका कार्बन अपनी जो टेट्रावेलेंसी है एक साइड आपकी हेलोजन से पूरी कर रहा है और तीनों साइड आपके किससे पूरी कर रहे हैं, आपके एल्केन किसी एल्काइल ग्रुप से फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स कार्बन जिस पे हेलोजन अटैच्ड है उससे डायरेक्ट 3 आपके एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, 3rd डिग्री हेलो एल्केन। ऑलराइट, तो आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हेलो एल्केन्स हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या है, आपका साइक्लिक ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं, साइक्लिक ग्रुप का अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ओपन चेन में, आप सीधे बोलते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन्स, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स एंड टर्सरी हेलो एल्केन्स। बट अगर आपका कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो आपके जितने नंबर ऑफ कार्बन्स आपके क्या है साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है, लाइक आपका देखिए इस कार्बन पे आपका हेलोजन अटैच्ड है और ये आपके 3 कार्बन्स की आपस में क्या बनी हुई है, साइकिल बनी हुई है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हेलो, ये तो हेलो ग्रुप आ गया आपका हेलो, साइक्लो, और साइक्लो में आपके कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ठीक है, प्रोप और सारे सिंगल बॉन्डेड से अटैच्ड हैं, तो हम इसे बोलेंगे हेलो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो आपका जो भी आईपीएससी नेम होगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एक हेलोजन ग्रुप है और साइक्लिक फॉर्म में आपके 3 कार्बन क्या हैं आपस में अटैच्ड है। ठीक है, सेकेंड कार्बन को हम देखेंगे, आपका इस हेलोजन एक्स को हमने बोला हेलो साइक्लो, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट और सब सिंगल बॉन्डेड है तो एन, हेलो साइक्लो ब्यूटेन। ऑलराइट, नेक्स्ट देखेंगे हेलो साइक्लो, कितने कार्बन है, 5, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, सारे सिंगल बॉन्डेड है तो एल्केन, एन जोड़ देंगे तो हेलो साइक्लो पेंटेन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, आपका क्लासिफिकेशन करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, जिस पे आपका हेलोजन प्रेजेंट है, जिस कार्बन पे, किस कार्बन पे आपका हेलोजन है, इस कार्बन पे आपका हेलोजन है, तो इस पे हमने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट करने हैं कि कितने हैं। इस पे ये 2 सिंगल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन आपका सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा और एक आपका हेलोजन, तो 4 सिग्मा से आपका ये कार्बन अपनी क्या कर रहा है, टेट्री वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, दैट मीन्स इस पे आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इसलिए आपका अगर आपका हेलोजन जिस पे आपका हेलोजन अटैच्ड है उस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो आपका किस क्लास को बिलोंग करेगा, हेलो एल्केन्स की। ठीक है, और हेलो एल्केन्स की अगर वो आपके साइक्लिक फॉर्म में है तो हम उसे बोलेंगे हेलो साइक्लो एल्केन्स। तो एल्केन्स की जगह आपका नंबर ऑफ कार्बन्स आ जाएंगे कि कितने कार्बन्स आपके साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो इसमें आपके किसी भी अगर हम कार्बन को देख लें जिस पे आपका हेलोजन है तो ये सारे कार्बन आपके 4 सिग्मा से अपनी क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से अपनी टेट्रावेलेंसी पूरी कर रहे हैं, तो इन पे आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हेलो एल्केन्स और एल्काइल हेलाइड जो हम क्लास देंगे आपके किसी कंपाउंड को, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमने चेक क्या करना है, जिस पे आपका हेलोजन अटैच्ड है उस कार्बन पे आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, अगर उस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपका वो किस क्लास को बिलोंग करेगा, हेलो एल्केन्स की क्लास को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चों सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑलराइट, तो सेकंड क्लासिफिकेशन है बच्चों आपका एलाइलिक हेलाइड। अब एलाइलिक हेलाइड हम कब कहेंगे, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे है, दैट मीन्स जिस कार्बन पे आपका हेलोजन अटैच्ड होगा, जिस कार्बन पे आपका हेलोजन अटैच्ड होगा इस कार्बन पे आपके क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना कंपलसरी है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक हेलाइड्स बोलेंगे। अब आपने डिफरेंस चेक करना है कि आपका एलाइलिक हेलाइड आपका हेलो एल्केन से किस तरह से डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है आपस में, क्योंकि इसमें भी आपका जिस पे हेलोजन अटैच था उस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, और एलाइलिक हेलाइड में भी मैं आपको बता रही हूँ कि जिस पे आपका हेलोजन अटैच्ड है जिस कार्बन पे उस पे sp3
हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये तो सिमिलैरिटी हो गई आपकी किस किस के बीच में, हेलो एल्केन्स और एलाइलिक हैलाइड्स में। अब देखते हैं कि आप डिफरेंस किस तरह से इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। एलाइलिक हैलाइड हम किसे कहेंगे बच्चों, हेलोजन इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, हेलोजन जिस पे आपका कार्बन अटैच, जिस कार्बन पे आपका हेलोजन अटैच्ड होगा उस पे आपका sp3 की कंपल्सेशन है कि आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, और अगर वो एलाइलिक हैलाइड है तो उसमें क्या होना जरूरी है, जिस पे आपका हेलोजन उस पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और उसके नेक्स्ट पे, नेक्स्ट मतलब उसके बगल वाले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, इस तरह का अगर आपको कहीं पे क्या दिख रहा है, सिस्टम दिख रहा है, ये इस तरह का आपको कहीं पे अरेंजमेंट दिख रहा है, तो आप उसको एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में काउंट करेंगे या क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, क्या बोला, जिस कार्बन पे आपका हेलोजन अटैच्ड होगा उस पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना कंपलसरी है, और उसके बगल वाले कार्बन कार्बन पे क्या होना है, डबल बॉन्ड अगर होता है तो उसको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, बाकी हमने डिग्री सेम वैसे ही देखनी है। डिग्री अगर मैं इसकी बोलूँ कि आपका कितने डिग्री एलाइलिक हैलाइड है, तो आपने चेक किया हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच्ड है उस पर डायरेक्ट कितने आपके कार्बन अटैच्ड है, कितने एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, सिर्फ 1 डायरेक्ट अटैचमेंट, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड के साथ सी अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री एलाइलिक हैलाइड। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया, 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, फिर इसका आईपीएससी अगर पढ़ा जाएगा तो आईपीएससी इसका 3 हेलो 1 प्रोपेन, 1 2 3, 3 कार्बन पे आपका हेलो, 1 प्रोपीन, 1 पे प्रोपीन। ठीक है, 1 प्रोपीन। ऑलराइट, अब हम देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड में भी आपकी क्या होती है, ये एलाइलिक हैलाइड्स की कंडीशन बनती है। जिस कार्बन पे आपका हेलोजन अटैच्ड है उस पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और उसके नेक्स्ट कार्बन कार्बन पे मैंने कहा था कि आपका साइक्लिक कंपाउंड आपका क्या इंडिकेट करता है, कॉर्नर आपके कार्बन को अटैच दिखा रहा है, यहाँ पे आपके क्या होंगे, कार्बन कार्बन होंगे, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है, और नेक्स्ट पे बन रहा है जिस कार्बन पे आपका हेलोजन अटैच्ड है, और इस पे आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये भी आपका क्या है, ये साइक्लिक कंपाउंड है जो आपका एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। किस कैटेगरी को, कार्बन जिस पे हेलोजन अटैच्ड है उस पे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मीन्स कार्बन अपनी सारी वैलेंसी किससे पूरी कर रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से पूरी कर रहा होगा, और उसके नेक्स्ट कार्बन पे कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड बन रहा है, बाकी कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, नेक्स्ट कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड बन रहा है, तो वो आपका एलाइलिक हैलाइड है। ऑलराइट, इसका नाम क्या होगा बच्चों, 3 हेलो। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में से आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, तो नंबरिंग आपकी इस कार्बन से होगी 1 2 3, 3 हेलो साइक्लो। ठीक है, 3 पे हेलोजन, 3 हेलो साइक्लो, दैट मीन्स साइक्लिक कंपाउंड है। हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन की रिंग है, साइक्लो हेक्स दैट मीन्स 6 कार्बन आपके साइक्लिक फॉर्म में है। साइक्लिक फॉर्म मतलब इनिशियल और लास्ट पॉइंट आपके अटैच्ड है। 1 पे ईन, यहाँ से स्टार्ट किया था तो 1 ईन। ठीक है, 3 हेलो साइक्लो हेक्सीन, तो ये इसका आईपीएससी नेम हो गया। और क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों आपका इसका, एलाइलिक हैलाइड। और कितनी डिग्री एलाइलिक हैलाइड, अगर हम इस कार्बन को चेक करें, इस कॉर्नर के कार्बन को, किससे आपके डायरेक्ट कितने कार्बन और अटैच्ड हैं, तो 2, तो सेकंड डिग्री एलाइलिक हैलाइड। ऑलराइट, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेट्स सी, sp3 के बेस पे आप एक और क्लासिफिकेशन करते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड्स हम किसे कहेंगे, द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये भी आपका सेम है, जैसा आपका हेलो एल्केन्स में है, एलाइलिक हैलाइड में है, वैसे ही आपका बेंजाइलिक हैलाइड में बोला हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कि हेलोजन एटम आपका बॉन्डेड होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, और उसके जिस कार्बन पे आपका हेलोजन है उस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और उसके नेक्स्ट कार्बन पे आपके एक एरोमेटिक रिंग अगर जुड़ी हुई है, तो उस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ये आपने देखा, ये आपकी क्या है, एरोमेटिक रिंग, दैट मीन्स बेंजीन है आपकी। ठीक है, ये बेंजीन है, इस पे आपका ये कार्बन अटैच्ड है, और कार्बन पे आपके H2 सिंगल बॉन्ड X, तो हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच्ड है इस पे आपका क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। दैट मीन्स ये कार्बन अपनी वैलेंसी किससे फुलफिल कर रहा है बच्चों, ये कार्बन अपनी वैलेंसी जो है टेट्रा वैलेंसी, ये आपकी किससे पूरी कर रहा है, सारे सिंगल बॉन्ड से कर रहा है। लेट्स सी किस तरह से आपका
ये आपका हो गया बेंजीन रिंग, दैट मीन्स एरोमेटिक रिंग, इसमें अल्टरनेट बॉन्डिंग होगी आपकी। ऑलराइट, इस पे आपका क्या है CH2 और इस पे आपका X, इस तरह का कंपाउंड है। तो किस तरह से आपने इस पे हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, सबसे पहले ढंग से बच्चों आप समझ लेना आराम से, बहुत इजी है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक दो बार प्लीज़ इस वीडियो को देख लें। आपका किस तरह से H2 जिनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, दैट मीन्स ये दो हाइड्रोजन आपके कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होंगे। और फोर्थ एक वैलेंसी ये हो गई कार्बन की बेंजीन रिंग के साथ जो बॉन्डेड है, दो हाइड्रोजन हो गए। और चौथी वैलेंसी आपकी कार्बन पूरी कर रहा है अपनी हेलोजन ग्रुप के साथ। तो 4 आपके क्या है सिंगल बॉन्ड से आपकी क्या कर रहा है कार्बन अपनी टेट्रा वैलेंसी पूरी कर रहा है, दैट मीन्स 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा पे मैंने बोला था कि कार्बन आपके क्या दिखाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये तो आपकी लाइन फुलफिल हो गई। द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कि हेलोजन एटम आपका किससे अटैच्ड हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड हो। और उसके नेक्स्ट, ठीक है, इस कार्बन के नेक्स्ट अगर एक बेंजीन रिंग है या एरोमेटिक रिंग है तो आप उसको किस कैटेगरी में लाएंगे, किस क्लासिफिकेशन में काउंट करेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, फिर से मैं वही बोलूँगी, डिग्री आप सेम, कितनी डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है, डिग्री कैसे देखना है, जिस पे आपका हेलोजन अटैच्ड है उस कार्बन को हमने नहीं देखना, उससे बाकी डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच्ड है, तो इस कॉर्नर वाला कार्बन क्या होगा, इस कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच्ड होगा। तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन होगा 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। ऑलराइट, तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करेंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, अब दूसरा भी आपका इस तरह का एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे आपका एक साइक्लिक हेक्सेन है, इस पे आपका क्या है, आपका हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन जिस पे अटैच्ड है वहाँ पे आपका जो कॉर्नर होगा वो आपके सारे सिंगल बॉन्ड से अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है, दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। और इसके बगल में आपकी एक क्या जुड़ी हुई है, अगर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है तो ये भी आपका क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा आपका ये भी एक एग्जाम्पल है, कार्बन जिस पे आपका हेलोजन है वो अपनी चारों वैलेंसी आपके क्या सिंगल बॉन्ड से पूरी कर रहा है, दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और नेक्स्ट एक एरोमेटिक रिंग है तो ये भी आपका क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड है। ऑलराइट, ओके, व्हेन हेलोजन इज बॉन्डेड टू, अब ये आपके sp3 के बेस पे आपका 3 तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। ध्यान रखेंगे, अगर आपका हेलोजन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है तो या तो आपका हेलोएल्केन्स होगा, या आपका एलाइलिक हैलाइड होगा, या आपका बेंजाइलिक हैलाइड होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर आपका हेलोजन किससे बॉन्डेड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो आपका कंपाउंड को हम किस तरह से क्लासीफाई करेंगे। तो sp2 के बेस पे आपका कितने तरह से क्लासीफाई है, 2 तरह से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, विनाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड जो आपका ये क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स का, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बेसिस पे है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा होगा, जिस पे आपका हेलोजन अटैच्ड होगा। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन किसका कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स का कर रहे हैं, दैट मीन्स हेलोजन आपका बॉन्डेड होगा कार्बन से। अब आपका हेलोजन अगर बॉन्डेड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से तो आपका क्लासिफिकेशन होगा एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और हेलोएल्केन्स। ऑलराइट, अब अगर आपका हेलोजन बॉन्डेड होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से तो आपका जो कंपाउंड होगा वो या तो विनाइलिक हैलाइड होगा या एराइल हैलाइड्स होगा। ऑलराइट, अब विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। विनाइलिक हैलाइड हम किस कंडीशन में बोलेंगे, हेलोजन इज बॉन्डेड टू वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ अ विनाइलिक कार्बन। आपका जो हेलोजन है वो बॉन्डेड होगा ऐसे कार्बन से जो विनाइलिक कार्बन होगा। विनाइलिक कार्बन दैट मीन्स अभी हमने बोला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैसे बनेगा, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 4 सिग्मा पे sp3, 3 सिग्मा पे sp2, दैट मीन्स कार्बन अपनी अगर टेट्रावैलेंसी 3 सिग्मा से पूरी कर रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। तो आपका कार्बन क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड आपके सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में आपका 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने बताया आपको कि प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, आपका 11th क्लास में मैंने हाइब्रिडाइजेशन और हाउ कैन वी फाइंड आउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन इन अ कंपाउंड, वो हम इजीली वहाँ से आपको समझ आ जाएगा।
तो आपने क्या चेक करना है, हैलोजन जिस कार्बन पर अटैच्ड है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 हमने उसे क्यों कहा, क्योंकि अपनी वैलेंसी किससे पूरी कर रहा है बच्चों, 3 सिग्मा से पूरी कर रहा है। अब 3 सिग्मा कौन से होंगे, ये देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में मैंने अभी कहा आपका कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक आपका पाई होता है। ठीक है, एक सिग्मा ये आ गया, एक सिग्मा आपका ये है, कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी कर रहा है, और एक सिग्मा ये हाइड्रोजन जो अटैच्ड है ये सिंगल बॉन्ड से होगा, ये आपका सिग्मा होगा। तो दैट मीन्स आपकी ये जो कार्बन है ये आपका क्या कर रहा है, 3 सिग्मा से अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी कर रहा है, इसलिए ये कौन सा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो अगर आपकी ये वाली कंडीशन कहीं पे बनती है कि कार्बन जिस पे हैलोजन अटैच्ड है उस पे आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो आपका ये जो कंपाउंड है ये विनाइलिक हैलाइड होगा। ठीक है, ये आपके साइक्लिक में भी सेम आपकी कंडीशन बन सकती है। कार्बन ये कॉर्नर जिस पे हैलोजन अटैच्ड है ये आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, और आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपका कब बनेगा, जब आपका 3 सिग्मा होंगे। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा डबल बॉन्ड है, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 3 सिग्मा से ये अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी कर रहा है, दैट मीन्स ये भी आपका विनाइलिक कार्बन है। ऑलराइट, तो ये आपका विनाइलिक हैलाइड हो गया। एराइल हैलाइड किसे कहेंगे आप, लेट्स सी। The halogen atom is directly bonded to carbon atom of aromatic ring. These are called हेलोएरीन्स और एराइल हैलाइड। तो हेलोएरीन्स जो आपका चैप्टर का नेम है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, जो हेलोएरीन्स होते हैं वो आपके बॉन्डेड होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, हेलोजन आपके क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। तो अगर आपका बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट, बेंजीन रिंग पे या एरोमेटिक रिंग पे आपका डायरेक्ट क्या है, कोई हेलोजन क्या है, बॉन्डेड है, तो आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसके आपके ईच कॉर्नर पे जो कार्बन है उन पे आपका क्या होता है, उस पे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्यों sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि इनमें अल्टरनेटिंग बॉन्डिंग होती है। अल्टरनेटिंग बॉन्डिंग मतलब एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। तो जो हर कॉर्नर का कार्बन है वो अपनी जो टेट्रावैलेंसी, जो अपने 4 बॉन्ड पूरे कर रहा है वो आपका 3 सिग्मा से पूरा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो वहाँ पे एक आपका पाई भी बन रहा है। तो हर कॉर्नर का कार्बन जो है वो अपनी टेट्रावैलेंसी आपके 3 सिग्मा से पूरी करने के कारण वहाँ पे जो आपका हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है हर कॉर्नर पे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बन रहा है। तो अगर आपके एरोमेटिक रिंग के किसी भी कॉर्नर पे अगर आपका हेलोजन अटैच्ड है, दैट मीन्स वो आपका किस क्लास को बिलोंग करेगा, एराइल हैलाइड को बिलोंग करेगा, या उसे हम हेलो बेंजीन भी कह सकते हैं। तो ये आपका बच्चों जनरल क्लासिफिकेशन हुआ इस चैप्टर में कि हम डिफरेंट टाइप से नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे और आपका हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे किस तरह से हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ऑलराइट, अब आपका जनरल मैंने आपका यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इसको क्या करें, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकें। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं ताकि आपका क्या कर सकें, हम उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकें। इन क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में क्या करूँगी, कवर करवाऊँगी, बट आप इनको करने की कोशिश करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि इनका आपका क्या क्या आपने किस क्लास में इनको क्या क्या क्लासीफाई किया। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, विनाइल हैलाइड एंड और एराइल हैलाइड। आपने क्लासिफिकेशन करना है कि इनमें से एल्काइल हैलाइड कौन है, एलाइलिक हैलाइड कौन है, बेंजाइलिक हैलाइड कौन सा है, और इसके साथ साथ आपने डिग्री भी बतानी है कि कौन सी डिग्री का आपका क्या है, कंपाउंड है, फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, टर्सरी है, या विनाइलिक है या एराइलिक हैलाइड है। ऑलराइट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको करने की कोशिश करेंगे और प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपको इस चैप्टर से आपको कितना समझ में आ गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।